हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर थोड़ी सी डिटेल डिस्कस की थी कि इस कोर्स के अंदर हमने क्या स्टडी करना है। हमने उसमें देखा था कि हमारे दो पार्ट्स थे, एक सी लैंग्वेज और दूसरा डेटाबेस। हम लोग इस कोर्स को सी लैंग्वेज से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारे पेपर का जो मैक्सिमम पोर्शन होता है वो सी लैंग्वेज से कवर हो रहा होता है। जब हमारा ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा तब हम मूव करेंगे डेटाबेस की तरफ। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग सी लैंग्वेज को। सी लैंग्वेज बेसिकली आपके पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या चीज़ है, चलें उससे पहले जो है हम डिस्कस करते हैं लैंग्वेज क्या चीज़ है। लैंग्वेज हमारे पास वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिनकी मदद से आप दो लोगों के दरमियान कम्युनिकेशन करवाते हो। अब जब आपने कम्युनिकेशन करवानी है तो दोनों लोगों को एक ही जैसी लैंग्वेज आना ज़रूरी है ताकि उन दोनों को समझ आ सके कि क्या कहा जा रहा है। अब कंप्यूटर जो है वो एक मशीन है। हम जो इंसान लैंग्वेज यूज़ करते हैं उस लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए कंप्यूटर के साथ हम लोग कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक ऐसी लैंग्वेज बनानी पड़ेगी और उसे सीखना पड़ेगा जो कि कंप्यूटर को समझ आ जाती है। तो वो तमाम लैंग्वेजेस जो कि कंप्यूटर को समझ आती हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेजेस ऐसी लैंग्वेजेस को कहा जाता है जिनकी इंसान को तो अच्छे से समझ आ जाती है, हमारे लिए समझना ईजी है, लेकिन मशीन उसको एज इट इज़ नहीं समझ सकती। फिर हमारे पास सेकंड कैटेगरी आती है लो लेवल लैंग्वेजेस की। लो लेवल लैंग्वेज फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड है। पहली हमारे पास आ जाती है मशीन लैंग्वेज और दूसरी असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज एक मिड लेवल लैंग्वेज है। टू सम एक्सटेंट ये हाई लेवल लैंग्वेज से मिलती जुलती है और टू सम एक्सटेंट ये मशीन लेवल लैंग्वेज से मिलती जुलती है। ये दोनों का मिक्सचर है। इसके अंदर कुछ इंग्लिश जैसे वर्ड्स होते हैं जिनको निमोनिक्स कहा जाता है, इन्हें भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। फिर हमारे पास आ जाती है मशीन लैंग्वेज। ये प्योर जो है वो कंप्यूटर की लैंग्वेज है। 0 और 1 की फॉर्म में इसके अंदर कोड लिखा जाता है और कंप्यूटर इस कोड को डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर लेता है। हम इस कोर्स में जो लैंग्वेज पढ़ रहे हैं वो है हमारे पास एक हाई लेवल लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेज मशीन को एज इट इज़ समझ नहीं आती, तो मशीन क्या करती है, हमसे इस लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस लेती है और उसे कन्वर्ट करती है इन सच अ फॉर्म दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड इट। ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है जिस फॉर्म में कंप्यूटर को इसकी समझ आ सके। और इसे कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कंप्यूटर जो है वो कंपाइलर्स को इस्तेमाल करते हैं। ये जितने भी मैं नाम ले रहा हूँ ये सारे के सारे आपके कोर्स का पार्ट हैं। हम इन सब को डिटेल से डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि ये क्या हैं और कैसे काम करते हैं। आज के लेक्चर में हमारा जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर है। तो अभी मैंने बताया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जनरल दो कैटेगरीज हैं, हाई लेवल और लो लेवल। हमने जो इस कोर्स में लैंग्वेज डिस्कस करनी है वो हमारे पास एक हाई लेवल लैंग्वेज है, यानी कि हमारे लिए इसे समझना आसान है जबकि कंप्यूटर इसे समझ नहीं सकता। तो अब कंप्यूटर क्या करता है, हम लोग किसी कंपाइलर के अंदर कंप्यूटर को ये इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं। कंप्यूटर हमसे ये इंस्ट्रक्शंस लेता है और इन इंस्ट्रक्शंस को लेने के बाद कन्वर्ट कर देता है बाइनरी फॉर्म के अंदर ताकि कंप्यूटर इसको समझ सके। जैसे कि यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं। अगर मैंने कंप्यूटर से कुछ डिस्प्ले करवाना है स्क्रीन के ऊपर सी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए, तो मैं कुछ इस तरह से प्रोग्राम लिखूँगा। सबसे पहले हेडर फाइल आएगी, अगर मुझे कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर हेलो डिस्प्ले करवाना है या कुछ भी डिस्प्ले करवाना है तो इस तरह से उसका एक कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा जाएगा। ये जो प्रोग्राम जिस तरतीब से लिखा गया है, जिन सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंगली लिखा गया है, उन्हें हम कहते हैं सिंटैक्स। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना एक सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स
उन सेट ऑफ रूल्स को कहा जाता है जिसके अकॉर्डिंगली किसी भी लैंग्वेज को लिखा या पढ़ा जाता है। इसी तरह इस लैंग्वेज का भी अपना एक स्पेसिफिक सिंटेक्स है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं सिंटेक्स। अभी मैंने बताया कि सिंटेक्स क्या चीज़ है, वो सेट ऑफ रूल्स जिनके अकॉर्डिंगली किसी भी लैंग्वेज को लिखा या पढ़ा जाता है उसे हम सिंटेक्स कहते हैं। तो ये हमारे पास एक जनरल फॉर्म है जिस फॉर्म में हम सी लैंग्वेज का कोड लिखेंगे। हम इस कोड के अंदर जो है एक एक कमांड को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अगर यहाँ पे ये हैश इंक्लूड लिखा गया है तो क्यों लिखा गया है और इसे लिखने की वजह क्या है। अगर हम ये यहाँ ना लिखें तो इसका क्या इफ़ेक्ट होगा। अगर हमने यहाँ पे इंट मेन लिखा है तो ये क्यों लिखा गया है। हम हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप और डिटेल में लेकर चलेंगे। आज के लेक्चर में हमने जस्ट एक ओवरव्यू देखना था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या चीज़ है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग इस कोर्स को बुक के साथ जो है वो स्टडी करना स्टार्ट कर देंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि IT सीरीज़ की सेकेंड ईयर की जो कंप्यूटर की बुक है वो आप लोग परचेज़ कर लें। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।